क्योंकि जब आप उस ग्रास रूट लेवल से उठे होते हैं ना, तो फिर आप में बहुत ताकत होती है। किसी तरह करोड़ आपके पास आ गया है, तो आप अपनी सोच को, अपने अमल को, एक्शन को, देखने के अंदाज को, कैलकुलेशन को करोड़पति के बराबर बना लें, वरना वो करोड़ पे आपसे जाएगा। आप अपनी पहचान हवा बहार की है, तो वो खुद ब खुद आपका दिख जाएगा लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। मुझे याद है कि मैं और मेरे भाई ने सेकेंड ईयर का इम्तिहान पास किया, तो हम यहाँ इस्लामाबाद अपने चचा के पास आ गए। तो चचा अल्लाह ताला की रहमत करे फौत हो गए। वो लेके हमें डीजी पोस्ट ऑफिस के पास चले गए। तो उन्होंने कहा जी वो मेरे भतीजे हैं, तो इनको नौकरी पे रखना है। तो डीजी साहब ने कहा कि मजीद साहब आपको पता नहीं है कि नौकरियों पे तो पाबंदी लगी हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे हैं तो अब इनके लिए नौकरी नहीं है। तो वो बस वो उन्होंने गपशप की, हाँ ना हो के हम वापस आ गए। बड़ा अफसोस हुआ कि अभी नौकरियाँ ही नहीं हैं, ठीक है ना। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि 32 ईयर्स बैक। तो बड़ा अफसोस हुआ कि नौकरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मुझे तो कारोबार का ही शौक़ था, लेकिन क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा था कि बग़ैर पैसे के कारोबार नहीं हो सकता, और जॉब जो है वो तो बग़ैर पैसे की हो सकती है। तो यानी एक ही ज़रिया बज़ाहिर सामने था पैसा कमाने का, वो नौकरी थी, ठीक है ना। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं और रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हमारे जानने वाला कोई नहीं है, हम कैसे शुरू करें। देखिए, ये जो हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट बन गया है ना कि कोई ही हमें कहीं लगवाएगा या कोई ही हमें जो है ना वो कहीं पे शुरू कराएगा, हम खुद नहीं कर सकते। ये जो है ना, शुरू में तो चलो कोई जिस बंदे ने कोई कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी के अंदर, तो वो तो ये कह सकता है। नहीं कहना चाहिए, वो भी उसे पता होना चाहिए कि देखिए काम जो हम करते हैं ना, वो काम बेसिकली मार्केट प्लेस के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करता है। हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें मुआवजा मिलता है, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। हम एक बुक स्टॉल पे खड़े हो जाएं, उधर सेल्समैन लोगों को किताबें निकाल के दें, ठीक है ना। हम किसी भी स्टोर पे खड़े हो जाएं, वहाँ प्रोडक्ट लोगों को दिखाएं, ठीक है ना। वो कपड़ा शपड़ा मारे, उसके बाद लोगों को दिखाएं, उनका साइज़ पूरे कराएं, उनकी रिक्वायरमेंट को वो मीट कराएं। ये भी एक हम वहाँ एक वैल्यू दे रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे और उस प्रोडक्ट को लोगों की कस्टम डिज़ाइन बना के डिलीवर करें, ये भी एक वैल्यू है। वो जो स्टोर पे खड़ा हुआ है वो कम पैसे कमाएगा, जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है वो बहुत पैसे कमाएगा, और फिर वो अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करता जाएगा। तो यानी एक बात जहन में होनी चाहिए कि हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में हम लेते हैं। हम किसी से कुछ डायरेक्ट ले नहीं सकते, ये मार्केट का असूल ही नहीं है जब से दुनिया बनी है, और ना ही आइंदा होगा। हम कुछ देते हैं तो हम लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर काम करने के लिए विलिंग है तो हम कुछ देने के लिए विलिंग है। तो अगर हम देने के लिए विलिंग है तो फिर हमारे लिए काम बेशुमार होगा, ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका तल्लक है कि नहीं है। जो भी दुनिया में काम हो रहे हैं वो इस कमिटमेंट के साथ हो रहे हैं कि अगर आप किसी की जगह पे काम करेंगे तो आप उसके काम में 4 चांद लगाएंगे, उसके बदले वो आपको पूरा मुआवजा नहीं देगा। वो 10 में से 1% आपको देगा, 9 हिस्से वो खुद लेगा जिसका वो कारोबार है, ठीक है ना। तो फिर आपको पता है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें 9 हिस्से मिले। हमें लोग कहते हैं जी लोग नहीं मिलना मुश्किल है, लोग नहीं मिलते, लोग अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि लोग उनको ट्रेन नहीं कर सकते, उनसे काम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सूरत हाल ओवरऑल ये है कि लोग नहीं मिलते, और लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले, और जो लोग बेरोजगार हैं वो कहते हैं हम काम दें। तो आप अपना सीवी बनाएं, अपनी पर्सनल स्किल्स पे काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करें, बाल बनाएं, जूते पॉलिश करें, अच्छे कपड़े पहने, मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, अच्छे बड़े ख्यालात होने चाहिए। अपना सीवी लें और दूसरी जगहों पे अप्लाई करें, उनको बताएं, उनको जाके पर्सनली मिलें कि जी मैं जॉब के लिए आया हूँ, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में चले मैं जॉब के लिए आया हूँ। वो आपको किसी ना किसी सूटेबल जगह के ऊपर वो आपको आपके मेरिट के ऊपर वो आपको जगह देंगे। हो सकता है आपको बहुत छोटी सी जगह मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे जॉब में आया था। कुछ भी काम आपको मिलता है, पहले आपको काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको फिर समझ आ जाएगी, तो फिर आप उससे अपग्रेड कर लीजिएगा काम को। आमतौर पे लोग जो है ना, हम जब जॉब में शुरू हुए ना, तो हमें ये ख्याल लोगों ने डाला कि जी अगर आप कोई अच्छी पोजीशन ले लेंगे ना, तो वो पोजीशन आपको फिर फ़ायदा बहुत देगी, और अगर आप छोटी पोजीशन पे होंगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। हमने उस मिथ को तोड़ा।
मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे जॉब शुरू की थी, फिर मैं डायरेक्टर मार्केटिंग के लेवल पे गया, मैं MBA मार्केटिंग भी कर गया, फिर मैंने अपने आप पोजीशन अपने आप को मनवाया। उसमें बहुत मज़ा आया। उसमें मज़ा इसलिए आया कि हमें कोई गिरा नहीं सकता था अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि जब आप उस ग्रास रूट लेवल से उठे होते हैं ना, तो फिर आप में बहुत ताकत होती है। जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से आते हैं, जो पैरा शूटर जो होते हैं, वो जो आते हैं बड़ी पोजीशन बैठते हैं, वो खाली होते हैं, खौफ के मारे हुए। हमने देखा उनको उनको थूकने को दिल करता था कि उनके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं थी, उनके अंदर कोई कंपिटेंसी नहीं थी, उनके अंदर कोई अहलियत और सलाहियत नहीं थी, लेकिन वो ऊपर आके बैठे हुए थे। वो किसी की जगह ऑक्यूपाई करके बैठे, जो हमारे मुआशरे का एक बिगाड़ है कि सिफारिश से वो बंदे को ऊपर लाते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे ज़िंदगी में एक जगह बैठना ही तो नहीं होता ना आपको। वो आपके ऊपर फिर वो कहते हैं ना, जिस तरह आप करोड़पति बन गए हैं, किसी तरह करोड़ आपके पास आ गया है, तो आप अपनी सोच को, अपने अमल को, एक्शन को, देखने के अंदाज को, कैलकुलेशन को करोड़पति के बराबर बना लें, वरना वो करोड़ पे आपसे जाएगा। इसी तरह जो जॉब में कहीं ऊपर आके बैठ जाते हैं किसी पोजीशन के ऊपर, अगर वो अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, उन पर बड़ा प्रेशर आ जाता है ना, बड़े ओहदे का बड़ा प्रेशर होता है, तो अगर वो नहीं कर सकते तो वो वहां से उनकी जॉब खत्म हो जाती है। लेकिन जो ग्रेजुअली ग्रो करके ऊपर पहुंचता है तो उसकी जॉब खत्म नहीं होती। जो बिजनेस में भी बगैर पैसे के सीखते हुए ऊपर आता है तो वो बिजनेस में हमेशा स्टैब्लिश रहता है। जितने बड़े बड़े नाम हैं, सदरुद्दीन हाशवानी, जहांगीर सिद्दीकी, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे कितने छोटे छोटे लेवल से आए हुए हैं, इसीलिए तो ये बहुत बड़ा ग्रो किए। तो जो बहुत पैसा लेके बिजनेस में आते हैं तो वो उसी सूरत हाल में ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो लिहाजा अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अपने आप को बासलाहियत बनाएं, अपने आप को कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर बनवाएं, अपने आप के अंदर सलाहियतें पैदा करें, स्किल्स पैदा करें, सोचने के अंदाज, माइंड सेट आपका, आपके अंदर आपकी एक अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी। आपकी आवाज़ के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सो दैट कि आप जहाँ बात करें, जहाँ जाएं तो वहाँ आपको वेलकम किया जाए। क्योंकि लोगों में ये नहीं होता ना, उन्होंने बंदे तो भर्ती किए होते हैं, लेकिन वो बंदे नहीं होते। वो कोई हाफ है, कोई 25% है, कोई 75% है, कोई 100% नहीं होते। कईयों के ऐसे रिश्तेदार भर्ती किए हुए हैं, वो बेचारे ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी न किसी सूरत हाल में भी तू भी आ जा। वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसी बोझ से नीचे दब के मर जाती है। एक बात याद रखें, जब भी आप अपने साथ लोगों को लें, मेरिट के ऊपर लें, रिश्तेदारी के ऊपर ना लें, मेरिट के ऊपर लें। और जब आप मेरिट का रिवाज देंगे ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अपने आप को मेरिट पे तैयार करें। प्राइवेट सेक्टर इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर कुछ होगा ना, तो ये पूरा प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करेगा, बल्कि ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर उस बंदे की वैल्यू है जिसके अंदर कुछ हुनर है, कुछ स्किल है, कुछ एबिलिटी है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ ड्रीम्स है। तो ये पूरा यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है कि वो जो करना चाहता है कर ले। इसीलिए लोगों ने बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की हुई हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर करने का एक जज्बा है और ये पूरा कायनात उनको सपोर्ट करती है। तो ये जो आज के दौर के अंदर ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि जो हमारा जानने वाला कोई नहीं है तो हमें कोई रखेगा नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर नहीं काम करें, आप बाहर ही काम करें। एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसपे मैंने बताया कि नो योर सेल्फ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि बुनियादी तौर पे अंदर है आपके सब कुछ, ठीक है ना। इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। बाहर आपको वक्त ज़ाया करने की, लोगों से मिलने की, सिफारिश कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम करेंगे तो वो खुद जो है ना, वो कहते हैं ना, आप अपनी पहचान हवा बहार की है, तो वो खुद आपका दिख जाएगा लोगों को। तो लिहाजा ये मेरी तजवीज़ है, कहीं भी हैं आप, छोटे शहर में हैं, छोटे एरिया में हैं, वहीं से काम का आगाज़ करें और अपने आप को मनवाएं, उस काम के अंदर बेहतर हों, इम्प्रूवमेंट दिखाते जाएं। खुद ब खुद आप ग्रो करेंगे और तरक्की की मनाज़िल तय करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।